हेलो फ्रेंड्स, फॉर ओबेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर की सोच आपके लिए क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग में, तो देखने वाले हैं। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। बार बार यही खुल रहा है। कोई मैसेज का वेट कर रहा है, मुझे लग रहा है स्लीपलेस नाइट है किसी की, बहुत बेचैनी से कोई किसी के मैसेज का, कम्युनिकेशन का वेट कर रहा है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जिसमें नंबर है, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करिएगा, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले पानी पीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले, जिस भी धर्म को आप मानते हैं। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर को लेकर के। ओह, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है ठीक इस वक्त। ये बार बार आ रहा था ना, 3 बार आया था शफलिंग करते वक्त। तो आप समझते हैं ना कि कार्ड अपने आप से आते हैं, जो आना होता है वो आता ही है, चाहे हम निकालें, चाहे वो अपने आप गिरे, चाहे जो भी हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिहेवियर, एविल आई, पता नहीं किसकी एविल आई, कभी डेविल, कभी एविल आई आ जाती है, कभी ब्लैक मैजिक आ जाता है। किसको बुरा हो इनका, जिनकी बुरी नज़र है खंबख्तों का। ये डेविल टाइप के लोग काहे को होते हैं ज़िंदगी में। चलिए मैं इससे देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। ट्रुथ, क्राउन चक्रा, 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, कोई चेंज आने वाला है। थ्रोट चक्रा, किसी को कुछ बताना है, ठीक है, कोई सच्चाई बतानी है। हो सकता है आपके पार्टनर को कोई मैसेज आपको देना है जिसे वो देना चाह रहे हैं बट वो दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं आपसे, कोई सच रिवील करना चाहते हैं शायद, पर वो बता नहीं पा रहे हैं बिकॉज यहाँ पे थ्रोट चक्रा की एनर्जी है, ठीक है। कोई सच्चाई है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। चलो मैं बाद में बताऊंगी कि क्या आया है, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, अरे अरे वाह, 10 की एनर्जी, एक न्यू बिगिनिंग करनी है, ठीक है। चीटिंग, धोखा कहीं पे है। फैमिली देखते हैं, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। चलो मैं एक एक करके क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके रिश्ते को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, एक दूसरे को लेकर के बिहेवियर की प्रॉब्लम हो सकती है। वो बिहेवियर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि इसमें क्या कमी है।
उसके हिसाब से यहाँ पे बिहेवियर थोड़ा सा दिखाई देता है किसी का, ये चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन का बिहेवियर लस्टी टाइप का हो, उनका चीटिंग करने की आदत हो, उनको मल्टीपल रिलेशन में रहने की आदत हो, यहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन अब वो आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कुछ सच अपना रिवील करना चाहते हैं। हो सकता है आपको एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। इनको कोई कर्मा मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है, इसीलिए हो सकता है इनके ज्ञान चक्षु खुले हों, ये भी है। थ्रोट चक्रा का है प्रॉब्लम। शायद आपके पर्सन जो है वो झूठ बोलने के हैबिट है उनको, बार बार वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं अपनी बातों को, ये चीज़, या ये आप में कमी हो सकती है। अगर आप में नहीं है तो आपके पर्सन में है। किसी का थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, और थ्रोट चक्रा क्यों इम्बैलेंस है? इसलिए इम्बैलेंस है कि जब आप बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, तो ऐसे लोगों की जो वाणी होती है वो ख़राब हो जाती है। उन लोगों की बातों का किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज उनकी एक इमेज बन जाती है कि वो झूठे हैं, उनकी कही हुई किसी बात पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। सेकेंड चीज़, उनकी बात में कोई दम नहीं होता, बात उनकी अच्छी नहीं लगती। रीज़न ये, या मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव लोगों की बातें अच्छी तो लगती हैं लेकिन उनका कोई बेस नहीं होता एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। एक्चुअली वो नहीं कहते जो उन्हें कहना होता है, ठीक है। आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, तो वो क्या कहते हैं, वो जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, और एक्चुअली जो वो नहीं कहना चाहते हैं वो वही कहते हैं, ठीक है। पर हो सकता है वो अपना कोई ट्रुथ आपको कन्फेस करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। उन्होंने जो कुछ भी चीटिंग वीटिंग किया है, थर्ड पार्टी में आपको डाला है, इस बात का उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको लग रहा है। और साथ ही साथ उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब आप उनके साथ वही सेम बिहेवियर कर रहे हो, ठीक है। आप उनको कर्मा दे रहे हो, थर्ड पार्टी में आपने उन्हें डाला था, अब वो आपको, आप उन्हें थर्ड पार्टी में डाले हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कर रहे हो, खुश हो। एट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो डिवाइन, बड़ा उछल उछल के आ रहा था। एट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो बाबा जी। ओके, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में वापस फिर से आपकी तरफ से किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट भी कर रहे हैं। और सेकंड चीज़, वो आपको एक मतलब कंफर्म करके आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो हर वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी तरफ बढ़ सकें, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट दे सकें। किसी तरीके का कोई हो सकता है किसी फाइनेंशियल जॉब से रिलेटेड कोई न्यूज़ उनके पास आने वाली हो, या फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई न्यूज़ उनकी ज़िंदगी में आने वाली हो, उसका भी वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बेसब्री से वेट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और वो चाहते हैं कि जब वो स्टेबल हो जाएं तो वो आपको एक खुशखबरी दें, कि वो आपके साथ एक सरप्राइज़ आपको दें कि उनको जॉब लग गया है, और अब वो आपके लिए एक स्टेबल ऑफर आपके लिए लेकर के आए हैं। इस तरीके की उनकी ख्वाहिश है आपकी, वो आपकी तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, साथ में सेटल होने का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो सेटल होने की न्यूज़ उनको मिले, वो खुशखबरी वो आपको दें, और बोलें आपको कि अब वो स्टेबल हैं और आपका हाथ मांगना चाहते हैं। इस तरीके की कोई आपको न्यूज़ दे सकते हैं कि आपको कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी उनको दिखाई देती है। नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करिए, नाइट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। उनको बहुत बेचैनी हो रही है, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं किसी जॉब वॉब के आने का। यस, अपने प्यार की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उनको या तो कोई जॉब या अपॉर्चुनिटी कोई मिली है, कोई उनकी विश पूरी हुई है, और अब वो अपनी विश आपको वो पूरी करना चाहते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, तेज़ी से चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों के पर्सन को कोई उनका या तो जॉब लग गया है, या कहीं पे कुछ भी चीज़ है जो वो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, जो उनकी विश थी वो उनकी विश पूरी हुई है, जिसका मैसेज वो आपको देना चाहते हैं। आपकी तरफ एक वो ये विश जो है ना वो पैसे से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के लिए आपकी तरफ तेज़ी से आना चाहते हैं, प्यार भर आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स फील करते हैं, ठीक है, और बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, ठीक है। लेकिन देख लीजिएगा, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वहाँ पे ये एक्शन उसकी तरफ लेंगे जिधर ये प्यार करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। यस, ये आपको एक प्यार भरा कप आपको सरप्राइज देना चाहते हैं। एक्चुअली जॉब का इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहते हैं कि ये सेटल हो गए हैं। सेकंड चीज़ ये आपको ये भी उसी के साथ में ये आपको प्रपोज करने का भी देख रहे हैं कि प्रपोज करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है भाई। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, हाँ, ये यहाँ पे इनकी एनर्जी यही है कि ये कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या तो ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने मना लिया है उनको। जो भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है उसे ये मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में जो भी कंट्रोलिंग मदर फिगर है, या कोई भी है, जो भी मैच्योर लेडी है कोई,
जिसको इन्होंने मना लिया है। ये न्यूज़ भी आपको दे सकते हैं कि इन्होंने घर में जो इंसान इनको कंट्रोल कर रहा था, जो नहीं करने दे रहा था, ये न्यूज़ भी आपको दे सकते हैं कि इस इंसान को इन्होंने मना लिया है। जो भी इनकी ज़िंदगी में दो सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये आपको नहीं बढ़ पा रहे थे आपकी तरफ, तो ये वहाँ पे भी ये चीज़ कर सकते हैं कि अब या तो इन्हें जॉब लग गई है, तो हो सकता है उन्होंने डिमांड रखी हो इन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ने कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी या तुम सेटल हो जाओगे तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो हो सकता है कुछ इस तरीके की सिनेरियो हो जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि इनको अब वो न्यूज़ भी मिल जाएगी, उसके तुरंत बाद ये उनसे अप्रूवल आपके लिए भी ले लेंगे, आपके लिए बात कर लेंगे। तो इस तरीके की न्यूज़ भी ये दे सकते हैं। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, टावर को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, टावर को क्लैरिफाई करिए। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, इन्होंने हो सकता है अपने कैरियर को परस्यू करने के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने बनाने के लिए आपसे हो सकता है डिस्टेंस मेंटेन किया हो, आप किससे चीटिंग किया हो, आपसे दूर गए हों। ठीक है, तो ये वहाँ पे चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ठीक है, ये वहाँ पे काम करना चाहते हैं। जो भी टावर मोमेंट आप लोगों के बीच में आया, अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही या इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी अपने कैरियर को सही करने के लिए, कैरियर को सेटल करने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, या कहीं जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर गए थे, जो भी चीज़ है, फाइनेंसिस के लिए इन्होंने आपसे चीटिंग किया था, आपसे दूरी की बनाई थी, तो ये वहाँ पे चीज़ों पे अपने काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं। अगर आप लोगों का रिश्ते में टावर मोमेंट आया था तो ये उसको भी ठीक करना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी दिखाई देती है। कहीं भी कुछ चीटिंग किया था तो ये वहाँ पे भी ठीक करने के मूड में है, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है। यस, अब ये आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में हो सकता है कैरियर के लिए आपसे दूरी बनाई हो, किसी के कंट्रोल में थे, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है। ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं, इमोशनल होना चाहते हैं, रिलायबल इंसान बनना चाहते हैं, और ये रिलायबल इंसान बन के आपकी तरफ ज़िंदगी में आना चाहते हैं। ठीक है, आप इनकी ज़िंदगी के क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हो, जिसे ये एक ऑलरेडी या तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, जहाँ पे ये आपको ऑलरेडी कमिटेड मानते हैं अपने से, मतलब आपको एक वाइफ या फेमिनाइन, मतलब क्या कहना चाहिए, एक वाइफ मटेरियल होता है ये बेसिकली। तो आप अगर लड़के भी हैं तो भी, क्योंकि आप फेमिनाइन एनर्जी को डिनोट करते हैं, तो हम यही कहेंगे कि आपको एक हस्बैंड मटेरियल मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। स्टेबल मानते हैं, फाइनेंशियली वाइज भी स्टेबल आपको मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल इन्हें मालूम है कि इनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। ये आपकी तरफ से किसी तरीके का इनको मालूम है कि इन्हें अगर आपकी तरफ बढ़ना है तो इनको फाइट बैक करना पड़ेगा। आप इनसे क्वेश्चन पूछोगे तो ये वो सब चीज़ें भी अपनी ज़िंदगी में बेनिफिट कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक हर क्वेश्चन का जवाब ये अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं कि इनको अगर जब भी आपके पास वापस आएंगे ना, हो सकता है ये काफ़ी कुछ बुरा बोल के आपको गए हों, क्योंकि इन्होंने पास्ट में चीट किया है। हो सकता है चीटिंग ही किया है एक्चुअली, उसकी वजह से भी आपको दूरी बनाई हो, लेकिन अब इनको अपना कर्मा मिला है, तो अब ये वापस आपके पास आना चाहते हैं और एक अच्छे प्रपोजल के साथ आपके आने चाहते हैं। मतलब इनको ऐसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे हल्के फुल्के प्रपोजल से तो आप मानने वाले हो नहीं। तो अब ये आपको इतना ज़्यादा हैप्पी मूड में आना चाहते हैं जब ये आप इनको मना ना कर पाओ। ठीक है, तो ये वो हर साम दाम दंड भेद अपनाना चाहते हैं। ठीक है, आपको छोटा मोटा कोई गेस्चर दे सकते हैं, आपके सवालों के जवाब भी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं। इनको मालूम है कि जब आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनकी तरफ से भी प्रॉब्लम्स होंगी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके खुद के सवाल होंगे। तो ये उनके लिए भी प्रिपरेशन बना रहे हैं कि इनको क्या क्या जवाब देने हैं। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आप इनसे कर सकते हो, बिकॉज आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो। ये मानते हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है, आप काफ़ी रिलायबल फेथफुल इंसान हो, कमिटेड रहे हो आप, ट्रस्टवर्दी इंसान हो, बहुत इंटेलिजेंट हो आप। ठीक है, तो उनको ये दिखाई देता है कि इतना आपके लिए सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं कि क्या क्या जवाब इनको देने हैं आपको। ठीक है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं ये। ठीक है, थोड़ा स्पिरिचुअल भी हुए हों, ये भी चीज़ हो सकती है कि इनको थोड़े से इनके बुद्धि खुल गई है इनकी, ये भी कह सकते हो। अच्छा, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी साइन है। ठीक है, सभी साइन, क्योंकि मैजिशियन आ गया तो सभी साइन है। अदरवाइज यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। ये पेज ऑफ पेंटिकल में ये छोटा मोटा कोई गेस्चर आपको दे सकते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, आप चीज़ों को सही करना चाहते हैं, वापस इनकी एनर्जी आपके साथ फिर से चीज़ों को सही करने के, कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं। ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। शुरुआत कर सकते हैं आपके साथ, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं, मतलब एक लॉलीपॉप टाइप चीज़ से शुरुआत करेंगे। ये चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को अभी। ठीक है, चीज़ों को अभी बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग लेना चाहते हैं, आपको अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। थोड़ा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, क्योंकि आप इनसे गुस्सा हो तो ये थोड़ा सा अपना ईगो मेंटेन करके भी रखेंगे, बहुत जल्दी झुकेंगे नहीं। बिकॉज इनको ये लगेगा कि ना, अगर मैं झुक गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा सवाल आपके बढ़ जाएंगे, आप ज़्यादा भाव खाओगे, तो ये वैसा भी कुछ नहीं चाहते हैं।
दूसरी चीज़, अभी हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में जो कंट्रोलिंग है वो अभी कंट्रोल वो ख़त्म नहीं हुआ है इनका, ठीक है। अभी कोई स्टेबल ऑफर ऐसा सच इनके पास तुरंत में नहीं है, ये इनके माइंड में चल रहा है कि जैसे ये किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज आने का भी वेट कर रहे हैं, और कहीं से इनको जॉब रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड भी कहीं से कंफर्मेशन मिलने वाली है, ये उसका वेट भी कर रहे हैं। और ये इस मूड में है कि जैसे ही इन्हें वो जॉब कंफर्मेशन मिल रही है या कहीं से भी फाइनेंशियल जैसे इनका स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे ही ये इस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को भी मना लेंगे, वो खुश हो जाएंगी, और उसके बाद ये आपकी तरफ भी एक प्रपोजल लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये इनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है, ये उसी चीज़ का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, और ये आपको अपनी फैमिली में घर में देखना चाहते हैं, ठीक है। बट हैंगमैन है, अभी चीज़ों के बारे में बहुत वाइजली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मदर इशू हो सकता है, मूड इनका कई बार ख़राब होता है, थोड़ा सा स्विंग्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो उन्हें भड़काते भड़काते रहते हैं। वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। हर्मिट है, विर्गो हो सकते हैं। ये सब कुछ ट्राई कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाना चाहते हैं, पैसे की तंगी हो सकती है, सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्यार खो दिया है, किसी की एविल आई बुरी नज़र है, तो कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, ठीक है। कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दो, क्या सच्चाई होगी डिवाइन, ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। यस, मैं वही सोच रही थी, बोलना चाह रही थी, बट मैंने बोला नहीं था। हो सकता है आपके पर्सन जब आपसे दूर गए हों तो उन्होंने आपको ये बोल दिया हो कि नहीं, वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, या उन्होंने इस तरीके का बर्ताव आपके साथ किया हो, उनको इस तरह से आपको रियलाइज़ कराया हो कि उनके दिल में आपके लिए कोई इमोशंस नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो अब उस प्यार को अपने कन्फेस कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ उनकी एनर्जी है। हो सकता है उन्होंने जब आपसे टावर मूवमेंट लिया, जब दूरी बनाई थी, तो उन्होंने आपसे इस तरीके से बिहेव किया था कि जैसे आपसे उनका कोई ऐसा बिहेवियर उनका ऐसा रहा हो जहां उन्होंने ये दिखाया था कि उनको आपसे कोई प्यार व्यार, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। वो तो जस्ट, तो अब ये अपना ये इमोशंस को कन्फेस कर सकते हैं। अब ये आपको एक प्यार भरा ऑफर दे सकते हैं, आपको मैरिज के लिए बोल सकते हैं, और अब ये कन्फेस कर सकते हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। जहाँ इन्होंने अपने मूव ऑन किया था आपसे, उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई सच्चाई बता सकते हैं कि क्यों आपसे दूरी बनाई थी इन्होंने, ठीक है। बट अभी शायद थ्रोट चक्रा पे आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है, तो शायद आपका ईगो इनका ख़त्म हो, ये बात अपने मन से कह पाए। मैरिज के लिए अब मैंने बोला था ना कि लास्ट मैसेज बताऊंगी, लास्ट में मैसेज प्रपोजल है आपके लिए, शादी करनी है मुझे तुमसे, और आई वॉन्ट टू सपोर्ट यू इन योर कैरियर एंड लाइफ। और आपको ये कहना चाहते हैं कि आपसे मैरिज करना चाहते हैं, और साथ में ही आपके कैरियर और आपके लाइफ में आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करिएगा इसको, मैसेज करो, रीडिंग को क्लेम करो, ठीक है। बहुत प्यारी सी एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।